हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। आज के स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास में हम लोग फोकस करेंगे अपना ऑन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। और जैसे कि स्टूडेंट्स हमने, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसी एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और मैंने यहाँ पर बेसिकली किया क्या कि जो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको फोकस में रखा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरल अवेयरनेस रिविजन करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में। जैसे हमने पहले भी बहुत सारी एमसीक्यू क्लास रखी हैं करंट अफेयर्स के सब टॉपिक्स पे, आज भी हम एक सब टॉपिक को चूज करेंगे। सब टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इस पे हम लोग स्टूडेंट्स आज की क्लास रखेंगे। आज के एमसीक्यूज हमारे इस सब टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको साथ के साथ, जिस टाइम आप क्लास देख रहे हो, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर उसका आंसर, फिर उसका सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी। चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको अगर एक नोटबुक, एक पेन लेकर बैठना है वैसे अटेम्प्ट करो, वर्बली अटेम्प्ट करना है वैसे अटेम्प्ट करो, पर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टूडेंट जरूर करने। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग शेड्यूल की गई है। ये होगी इंडिया में 13 से 15 ऑफ दिसंबर के बीच में। किस शहर में? देखो, जो G20 है ना, उसकी चेयरमैनशिप 1 साल के लिए मिलती है। ये क्या होता है, दिसंबर मंथ में मिल जाती है जिसको मिलनी है, और अगले साल नवंबर तक चलती है। तो जैसे इंडिया के पास दिसंबर 1 दिसंबर 2022 से चेयरमैनशिप हमारे पास है, 30 नवंबर तक 2023 तक ये हमारे पास रहेगी। ठीक है, पूरे 1 साल के लिए। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने G20 शेरपा मीटिंग होस्ट की थी, वो राजस्थान में हुई थी। ठीक है, अब पूछ रहे G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की जो मीटिंग्स है ये किस शहर में होस्ट की जाएगी? कर्नाटका के बेंगलुरु में, नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में, असम के गुवाहाटी में, गुजरात के अहमदाबाद में। कोशिश करो स्टूडेंट्स, कहां पर इस मीटिंग को होस्ट किया जाएगा अंडर G20? ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, एक और चीज स्टूडेंट्स, इस क्लास के एंड में ना, जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कोई एक सोर्स जहाँ से न्यूज़, क्वेश्चंस, पीडीएफ, नोट सब कुछ मिल जाए। तो वो भी स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, मैं उसका एक आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा क्लास के एंड में। तो बेंगलुरु, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, स्टार्टअप कैपिटल भी बुलाया जाता है, वहां असल में इस मीटिंग को होस्ट किया जाएगा। तो बेंगलुरु टू होस्ट फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो आपने शायद हुरन ग्लोबल के बारे में सुना होगा। यूके बेस्ड एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हुरन ग्लोबल ना बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता रहता है, लिस्ट पब्लिश करता रहता है। अभी हुरन ग्लोबल ने पब्लिश किया है 500 लिस्ट, मतलब सिंपली अगर आपको बताऊं, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज की लिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं। आपसे पूछा जा रहा है हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया का रैंक है। तो आप सोचोगे कि कंपनीज में रैंक किस तरह से बनेगा। देखो, हुरन ग्लोबल में नंबर 1 रैंक पे यूएसए, क्योंकि यूएसए की मैक्सिमम कंपनीज आपको दुनिया में टॉप 500 मिलेंगी। इंडिया की कितनी कंपनीज है टॉप 500 में? 20। तो क्या इंडिया का रैंक है फर्स्ट? फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ये तो यूएसए, सेकंड, फोर्थ या फिफ्थ। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ स्टूडेंट्स। असल में इंडिया का रैंक है 5th, 5वां रैंक है हमारा। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक न्यूज़ भी बनाई थी। ठीक है, इसमें हम थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो इंडिया रैंक्ड 5th इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल कंपनीज। थोड़ा हम जानेंगे इन कंपनीज के। तो दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से स्टूडेंट्स, 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से इंडियन कंपनी है 20। यूएसए के पास 300 से भी ज़्यादा कंपनीज, दुनिया की 500 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से 300 से भी ज़्यादा यूएसए के पास है। इंडिया के पास अभी के लिए 20 पर। अगर आप एक चीज़ देखो, पिछले साल हमारे पास सिर्फ 8 कंपनी थी दुनिया के टॉप 500 में। पिछले साल हमारा रैंक 9 था, अब रैंक कितना हो गया 5th, और 8 की जगह 20 कंपनीज। तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की है इंडिया ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूएसए के बारे में बता रहे हैं कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज हैं। इंडिया की जो 20 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज हैं उसमें से 11 के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, 4 के हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में, एक के नोएडा में, एक के न्यू दिल्ली में, एक के बेंगलुरु में, एक के कोलकाता में। ठीक है, सबसे वैल्यूएबल कंपनी इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, $202 बिलियन की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है।
उसके और ग्लोबली इसका रैंक है 34, तो इंडिया में नंबर 1 रैंक, ग्लोबली 34। फिर है TCS, उसके अलावा है HDFC बैंक, फिर अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस। ये बाकी मतलब ये जो सारी रिसेंटली ऐड हुई है टॉप 500 में अडानी ग्रुप की कंपनीज, ठीक है। ये 4 कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में, ठीक है। उसके अलावा ITC बहुत बड़ा ब्रांड है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर, ये भी मतलब इंडिया की बड़ी कंपनी जो दुनिया में टॉप 500 में, ठीक है। चलो ठीक है, और देख लेते हैं और यहाँ पर क्या बताया गया। ओवरऑल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड तो एप्पल पिछले साल भी सबसे वैल्यूएबल था, इस साल भी। एप्पल की वर्थ पता है कितनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की वर्थ है $202 बिलियन की, एप्पल की वर्थ है 2400 बिलियन की। ये ट्रिलियन में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको मतलब रिलायंस से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट एप्पल 10 गुना बड़ी कंपनी, ठीक है। एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, फिर माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद है अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज तो USA के पास है 300 से भी ज़्यादा, फिर आता है चाइना के पास 35 वैल्यूएबल कंपनीज है, जापान के पास 28, UK के पास 21, इंडिया और कनाडा दोनों के पास 20। अगर आप देखो जिस तरह से इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से हमारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो बहुत जल्दी हम ये 20 का नंबर बढ़ा लेंगे। जैसे ही 20 का नंबर बढ़ाएंगे हम UK को भी बीट कर देंगे बहुत जल्दी, जापान को भी बीट कर देंगे, और हो सकता है कुछ ही सालों में चाइना को भी हम यहाँ बीट कर दें, ठीक है। ठीक है, पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो UN के अंदर एक बॉडी है जिसका काम है दुनिया में जो रिफ्यूजीज होते हैं। रिफ्यूजीज कौन होते हैं, जैसे एक इंसान है उसको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी, किसी और कंट्री में जाना पड़ गया क्योंकि उसकी कंट्री में वॉर चल रही है, या उसकी कंट्री में कुछ ऐसा होगा कि वो वहाँ सेफ नहीं फील करता, तो वो किसी और कंट्री में जाके रिफ्यूज मांगेगा कि मुझे प्लीज़ यहाँ रख लो, तो उसको एक रिफ्यूजी का टाइटल दिया जाएगा। तो रिफ्यूजीज़ को मतलब बहुत मुश्किलें आती हैं, कोई ज़्यादा इनकी मदद नहीं करता, तो रिफ्यूजीज़ को UN अपने लेवल पे हेल्प करने के लिए उसने बॉडी बनाई है UNHCR। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, स्पेन के शहर या फिर कैपिटल मैड्रिड में, फ्रांस के शहर लियोन में, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, या स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अच्छा क्वेश्चन है, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसके शहर जिनेवा में। आप देखोगे कि मैक्सिमम दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स ना स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत न्यूट्रल है, साइड्स नहीं लेता कभी ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं करता स्विट्जरलैंड, ठीक है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसको फाउंड किया गया था 1915। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक UN की और बॉडी जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ना दुनिया में एक टाइटल लेता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जो बहुत ही हिस्टोरिकल जगह हो, बहुत पुरानी हो। एक इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है। क्या उस यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत पुरानी और मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा है। कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, आपके हिसाब से कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने जो अपना आंसर है वो अटेम्प्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी बिहार के नालंदा में, ठीक है। ठीक है, तो मतलब बहुत पुरानी एक हिस्टोरिकल जगह है नालंदा यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेंटर लोकेशन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी यहाँ थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे जो हिस्टोरियन होते हैं ना वो बहुत जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और UN बॉडी, तो तीसरी UN बॉडी जिस पे क्वेश्चन आ गया यूनिसेफ। एक UN की बॉडी देखो, जहां शुरू में UN आ गया ना वो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी बॉडी है। यूनिसेफ डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। हर साल यूनिसेफ डे किस डेट को होता है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या यूनिसेफ की फुल फॉर्म मतलब यूनिसेफ डे जो है उसको 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, 14 दिसंबर को, 13 या 11। यूनिसेफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया में जो एक तरह से जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मदद करना। अगर कहीं चाइल्ड लेबर की दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ यूनिसेफ हेल्प करने की कोशिश करता है। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। यूनिसेफ डे असल में कब दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया? रिसेंटली कुछ ही दिन पहले था ये, ठीक है।
इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। 11th ऑफ दिसंबर 11 दिसंबर को दुनिया में यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 11th ऑफ दिसंबर, और यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या सिंपली इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी बुला देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली एक रैंकिंग जारी की गई थी। वो रैंकिंग थी दुनिया में जो ये सिविल एविएशन है ना, हर कंट्री में, जैसे ये प्लेन्स वगैरह जिसमें लोग कंट्री में ट्रैवल करते हैं, कंट्री से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो वो कितना सेफली किया जाता है। इंडिया कितना सेफली अपनी सिविल एविएशन को मैनेज करता है, चाइना कितना सेफली, तो उस पर एक रैंकिंग जारी की गई थी। वो रैंकिंग जारी की गई थी जब इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे था पूरी दुनिया में। तो आगे क्वेश्चन और बड़ा बनेगा, अभी हम उस पर भी जाएंगे कि रैंकिंग के ऊपर। पहले आपसे पूछा रहा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे दुनिया भर में कब सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है? 3rd ऑफ दिसंबर, 4th ऑफ दिसंबर, 7th ऑफ दिसंबर या 6th ऑफ दिसंबर? अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे दुनिया भर में सेलिब्रेट कह लो या ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? 3rd, 4th, 7th या फिर 6th? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में 7th ऑफ दिसंबर को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है। तो इंडिया, अब हम उस रैंकिंग की बात करते हैं। इंडिया का रैंक आया था 48th इन दी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो रैंकिंग थी इसको जारी किया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये दुनिया में सिविल एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में सिविल एविएशन को संभालने के लिए डीजीसीए काम करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो इंडिया ने बहुत अच्छी अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। 4 साल पहले हमारा रैंक था 102, अब हमारा रैंक हो चुका है 48। काफ़ी इंप्रूवमेंट है। दुनिया में सबसे अच्छा ध्यान सिविल एविएशन का कौन रखता है? जैसे सिंगापुर है, यूएई है, साउथ कोरिया है। पर 48th रैंक भी बहुत ख़राब नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्री से अच्छा रैंक लिया। जैसे चाइना का रैंक था 49, हम उनसे आ गए हैं, टर्की से आ गए हैं, इसराइल से आ गए। तो इंडिया की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये वो बॉडी है जो हमारी कंट्री में सिविल एविएशन को मैनेज करती है, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है बॉडी। और सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक है। आगे चल, एक और अच्छा क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से एक्ट्रेस हैं, इंडियन एक्ट्रेस, ठीक है, जिनको बीबीसी के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में शामिल किया गया है? बीबीसी आपको बता, आपने सुना होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है यूके का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज इंक्लूडेड इन द बीबीसी रिलीज्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट? क्या अनुष्का शर्मा जी को यहाँ इंक्लूड किया गया, आलिया भट्ट जी को, प्रियंका चोपड़ा जोनास जी को, या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। बीबीसी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में दिए गए ऑप्शन में से किस एक्ट्रेस को शामिल किया गया है? क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया हो, प्रियंका चोपड़ा जोनास, ठीक है। तो इसके अलावा और इंडियंस का नाम भी आपको बताता हूँ। टोटल 4 इंडियंस थे। तो एक तो प्रियंका चोपड़ा जोनास थे, उसके अलावा थे ऑथर गीतांजलि श्री, इंजीनियर शिशिरा बंदला और सोशल वर्कर स्नेहा जावले। ये थे असल में वो 4 इंडियंस जिनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में शामिल किया गया है बाय बीबीसी, ठीक है। आगे चलते, इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी रिसेंटली सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया कि दुनिया में वैसे तो अब स्लेवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, नहीं तो पहले तो स्लेवरी एक प्रॉपर आप कह लो एक प्रैक्टिस थी। जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था। अब तो दुनिया में बहुत जगह स्लेवरी खत्म हो चुकी है, पर कुछ ना कुछ फॉर्म में आज भी कहीं ना कहीं स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता है, उनको ठीक से पेमेंट नहीं दी जाती, वो भी एक तरह से फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। तो स्लेवरी को पूरा खत्म करना, ये मोटिव है इस दिन का, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। किस डेट को होता है? 1st, 2nd, 3rd या 4th ऑफ दिसंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन, एबोलिशन मतलब खत्म करना, ऑफ स्लेवरी इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन, किस डेट को इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, तो ये होता है 2nd ऑफ दिसंबर, 2 दिसंबर को, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही सेलिब्रेट कराया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 2nd ऑफ दिसंबर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। किसने प्रेसिडेंसी संभालनी शुरू कर दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की? तो यूएन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल। पर्टिकुलरली इस बॉडी का मोटिव है यूएनएससी का कि दुनिया में कभी वॉर नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
यूएनएससी की दिसंबर महीने में प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है? एक एक महीने की प्रेसिडेंसी मिलती है। चाइना, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, किसके पास आ चुकी है दिसंबर मंथ की प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? चाइना, इंडिया, यूएसए या फ्रांस? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो दिसंबर मंथ के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। ठीक है, इंडिया का काफ़ी आप कह लो अच्छा इन्फ्लुएंस रहेगा पूरे दिसंबर मंथ में। हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन का नाम है, और यहाँ इनका नाम कहीं लिखा होगा, रुचिका कंबोज। ठीक है, तो असल में इन्होंने पूरा बताया कि इंडिया क्या क्या चीज़ें अचीव करने की कोशिश करेगा अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। तो इंडिया ने शुरू कर दी है प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। हमको पहले भी मिली थी, अगस्त 2021 में भी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ इस क्लास में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो भी क्वेश्चन थे, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको चैलेंजिंग लगे, आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब स्टूडेंट्स जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि कोई एक जगह, कोई एक सोर्स जहाँ से हम करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ सकें, वहीं पर वीडियोस भी मिल जाएं, पीडीएफ्स भी मिल जाएं, टेस्ट भी मिल जाएं, नोट्स भी मिल जाएं, एमसीक्यू मिल जाए, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसमें मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स या तो आप लोगों को क्या करना है, या तो आप लोगों को सिंपली क्लास की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com। जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने चूज़ एग्जाम पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर रहे हो, या कोई बैंक, जिस भी एग्ज़ाम की स्टूडेंट्स आप तैयारी कर रहे हो, आपने उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे हम क्या करते हैं, चलो हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं उसी के लिए चलो क्लिक कर देते हैं। वैसे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप उस पर क्लिक करना। जैसे आप अपना एग्ज़ाम चूज़ कर दोगे उसके बाद आपको सुन जाना है वीडियो कोर्सेज पे, क्योंकि जो भी मैंने आपके लिए क्लासेस बनाई हैं वो वीकली बेसिस पे बनाई है, सारी वीडियोस में डिवाइड की हुई। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे वीडियो कोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको स्टूडेंट जो करंट फेस का वीडियो कोर्स है, ठीक है, वो ढूंढना है। तो ये रहा करंट जीके का वीडियो कोर्स। इस पर स्टूडेंट्स अगर आप क्लिक करोगे तो जो वीडियो कोर्स मैं आपके लिए मतलब बना रहा हूँ और अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, हर वीक उसमें वीडियोज़ वगैरह सब कुछ मैं अपलोड करता हूँ, सारे नोट्स है वो आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें कितनी पीडीएफ, सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसकी पीडीएफ ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसका जो स्टूडेंट्स प्राइस चला वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्राइस पे आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक आपको करंट अफेयर्स के लिए और कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोर्स स्टूडेंट्स आपको मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो एक डाउट है कि करंट अफेयर्स की कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, एक ऐसा सोर्स जहाँ सब कुछ हो जाए, आई होप वो चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।